वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्वचनमङ्गलिं पते पूज्यामि समयपावन निर्मोषकेवलीमणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वमाचरचिने। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि की जा रही है। खारेपन से नमक की प्रसिद्धि है, मीठेपन से शक्कर की प्रसिद्धि है और उष्णता से अग्नि की प्रसिद्धि है। अग्नि मात्र उष्णता के बिना प्राप्त नहीं होती। लक्षण और लक्ष्य एक में होते, अभेद होते। इसीलिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, लक्षण भी भली भांति समझ में नहीं आता। प्रकरण चल रहा है, वस्तु तत्व की प्रसिद्धि चल रही है, वस्तु तत्व की व्यवस्था समझ रहे हैं, चारवार अधिकार है। यहाँ पे हम कल पढ़ रहे थे कि इस आत्म वस्तु में अनंत शक्तियाँ उछलती है और ज्ञान मात्र इसीलिए कहा कि इस ज्ञान में अनंत शक्तियाँ उछलने वाली आत्म वस्तु आ जाती है तो उसके साथ साथ अनंत शक्तियाँ भी पकड़ में आ जाती है। ये उसका तादात्म्य लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि यह स्वपर प्रकाशक है। अन्य जो है वह स्वपर प्रकाशक नहीं है। कल हमने चर्चा की थी, श्रद्धा, चारित्र आदि इनमें स्वयं ही प्रकाशन नहीं होता है। ये बात जुदा है। एक शक्ति में अनंत शक्तियों के रूप होते हैं, तो चैतन्य शक्ति का रूप श्रद्धा में भी है, चारित्र में भी है। इसीलिए कथन जी श्रद्धा, चारित्र आदि को भी चैतन्य में ही कहा जाएगा, क्योंकि वो कोई अलग से नहीं। कल हमने एक परमाणु का उदाहरण लेके ये बात की थी कि एक परमाणु एक प्रदेश में है, उस पे अनंत गुण उसी प्रदेश में पूरा प्रमाण का द्रव्य भी है। एक प्रदेश में परमाणु की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो प्रमाण के द्रव्य में अनंत गुण भी है, एक समय की अनंत पर्याय भी। पूर्व की पर्याय तो विलय चलेगी, वे हो गए, आगे की पर्याय आई नहीं, बट एक समय की अनंत पर्याय भी वहीं पे पड़ी, एक ही प्रदेश में, और वो एक के ऊपर एक नहीं है। और वस्तु स्वतंत्र कितना गजब है। कल हमने 106, 107 गाथा भी प्रवचन सार जी के रेफरेंस मिली थी। पर्याय का कर्ता द्रव्य भी नहीं है, पर्याय का कर्ता गुण भी नहीं है। आधार अपेक्षा से कहा जाता है, कहने में बाधा नहीं, बट पर्याय जो उत्पन्न होती है अपने स्वयं से होती है। अगर द्रव्य से उत्पन्न हो रही थी, द्रव्य तो अनादि से, आज तक सम्यक दर्शन की पर्याय क्यों उत्पन्न नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? सम्यक दर्शन की पर्याय आज तक क्यों उत्पन्न नहीं हुई? द्रव्य तो अनंत, त्रिकाली द्रव्य भी तो उपादान अवेलेबल है। अनंतर परोक्षणवर्ती पर्याय वह भी नहीं है। क्यों? अनंतर परोक्षणवर्ती पर्याय तो मिथ्यात्व की थी। अभी की पर्याय सम्यक दर्शन की, इसके पहले की पर्याय, उसके पहले की पर्याय, उसके पहले फिर अनादि मिथ्यात्व की थी। अनादि से मिथ्यात्व चलता है। इसका अर्थ पर्याय भी अपने स्वतंत्रता से उत्पन्न होती, आधार अपेक्षा से कहा जाता है, द्रव्य में उत्पन्न होती है। द्रव्य उसका आधार है, इसलिए द्रव्य की है। वो कहीं अलग से इसी हवा में मिलती नहीं, बट आप अलग एंगल से देखोगे तो पता चलेगा पर्याय भी स्वतंत्र है, उसका षटकारक स्वतंत्र है। उसकी हमने गाथा पूर्व में देखी थी। यहाँ पे कल हमने और एक महत्वपूर्ण बिंदु देखा था। मैं कल की सिर्फ थोड़ी सी रिवीजन कर लेता हूँ, फिर अपनी शक्तियों की प्रारंभ करता हूँ। कल हमने वो भी देखा था कि ये जो समय सार जी ग्रंथ है, 47 शक्तियों का वर्णन है, यह अभेद दृष्टि की कथन से, अध्यात्म की मुख्यता से, आत्मा की मुख्यता से है। यहाँ पे विकारी पर्याय को बाहर निकाल दिया। कभी किसी को 47 नए प्रवचन सार जी के पढ़ने का प्रसंग पड़ा होगा तो 47 शक्तियों में विकारी शक्तियों को भी वह खड़ा कर दिया, अपेक्षा का।
क्योंकि वहाँ ज्ञान परक दृष्टि, यहाँ पे आत्मा परक दृष्टि, अध्यात्म की मुख्यता, यहाँ पे विकार को बाहर निकल दिया। हमें पता है विकार हमारे आत्मा में ही हो रहा है, राग द्वेष, बट हमने उसको बाहर खड़ा कर दिया है। हम 47 शक्तियों में मात्र पारमाणिक भाव वाली जो अनंत शक्तियों में से 47 है, जिसे गुण कहो, धर्म कहो, स्वभाव कहो, शक्ति कहो, चलेगा। कल हमने ये क्या होता है वो भी समझा था, उनको और निर्मल पर्याय को लिया है। ज्ञानी जीव के चौथे से 10वें गुण स्थान में निर्मल और मलिन दोनों भाव होते, मिश्र भाव होता है, बट हमने मलिनता को बाहर ही रखा। जो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान समझने वाला वो पर लक्ष्य से हमने, वो अपराध है हमारी मजबूरी में हो रहा है, कमजोरी वश हो रहा है। हमने मात्र निर्मल परिणति को ही लिया है और किसी को नहीं, और उसी के उछलने को हमने पकड़ में लिया है। कल दोनों विवक्षाएं चर्चा हो गई थी। 744 नंबर पेज के ऊपर जो प्रश्न था क्रम और अक्रम, मैंने और साथ में वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा की थी। क्रम और अक्रम ये अमृतचंद्र कह रहे, कोई कहेगा तो प्रश्न करता कह रहा है। इसके पूर्व पेज पे आप अलग से पढ़ लोगे, नीचे की 2-3 लाइन, वहां पे स्वयं अमृतचंद्र आचार्य देव क्रम और अक्रम दोनों अनंत शक्ति में ले रहे, मतलब पर्याय की भी शक्ति होती, क्योंकि पर्याय की भी अविभाग प्रतिच्छेद होते। आप समझ रहे, पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद होते, संख्यात असंख्यात अनंत, तो वो उसकी शक्ति के अंश है। मतलब स्वतंत्रता कितनी है, जैसे मैंने कहा ना, पर्याय अपनी स्वतंत्रता से होती, द्रव्य, गुण, पर्याय और पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद प्रत्येक स्वतंत्र, कथनचित एक है, वो विवक्षा अलग चलेगी, अभी उसको मिक्स नहीं करना है। अभी प्रकरण क्या चल रहा है, स्वतंत्रता का चल रहा है, वस्तु तत्व का चल रहा है। तो यहाँ पे शक्तियों में उन्होंने क्रम वाली शक्ति भी ली, और क्रम कहाँ पड़ता है, पर्याय में पड़ता है। क्रम द्रव्य में नहीं पड़ता है, क्रम गुण में नहीं पड़ता है, क्रम पर्याय में पड़ता है। क्योंकि द्रव्य जो प्रमाण का द्रव्य है वो तो गुण और पर्याय का समूह है, वहां तो क्रम और अक्रम दोनों आ जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था। देखिए यहाँ पे क्रम और अक्रम से प्रवर्तमानांत धर्म का जो प्रश्न है उसके उत्तर की 3री लाइन देखिए, इसलिए इसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंतपातिनी, ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली अनंत शक्तियां उछलती, मतलब ज्ञान में अनंत शक्तियां जानने में आ जाती है। तभी तो सर्वज्ञ भगवान ज्ञान की एक समय की पर्याय में पर को तो जानते ही, अपनी अनंत शक्तियां भी आ जाती हैं उनके जानने। अगर ज्ञान का ये स्वभाव नहीं रहता था तो कैसे पकड़ में आता। अनंत शक्तियां उछल रही है, मतलब पर्याय भी उछलना मतलब पर्याय, और अनंत शक्तियां मतलब आप उसको गुण ले लो, ये दोनों को एक भाव की अंतपातिनी में आ जाता है, मतलब ये समाहित हो जाता है, भीतर आ जाता है। आत्मा के जितने धर्म हैं उन सबको, उत्तर का 5वीं लाइन, आत्मा में जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी, लक्षण से भिन्नता है, भाव से भिन्नता, क्या ज्ञान और सुख में, चारित्र और वीर्य में, ऐसे प्रत्येक गुण में भेद है, ऐसा होने पर भी प्रदेश भेद नहीं। मतलब कभी एकांत में कल्पना करना, कल्पना क्या करना, विचार करना कि आत्मा का एक प्रदेश, उसमें ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, चारित्र गुण भी है, अस्तित्व गुण भी, वस्तुत्व गुण भी, ऐसे अनंत गुण है, साथ में ज्ञान की पर्याय भी है। अभी हमारी 2 पर्याय चल रही ज्ञान की, मध्य और श्रुति ज्ञान की, भले उपयोग में कुछ भिन्न रहेगा, और ऐसे अनंती पर्याय भी हो रही है, अनंती गुण भी है उसी प्रदेश के ऊपर, फिर भी प्रत्येक में लक्षण भेद है। तो समझने के लिए भेद करके ही समझेंगे, और जब दृष्टि करनी रहेगी, अनुभूति करनी रहेगी, तब अभेद दृष्टि करेंगे। ये जो यहाँ पे उन्होंने कहा ना कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इसमें निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी दोनों का खंडन हो जाता है। ज्ञान मात्र कह के व्यवहाराभासी का कैसे खंडन, व्यवहाराभासी क्या कहता है, ज्ञान ज्ञान क्या करना साहब, कुछ तो क्रिया करनी चाहिए ना, रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो उसे कहते भैया ज्ञान बिना जानेगा कौन, तेरी क्रिया में जानपना नहीं, क्रिया में जानने में आएगा नहीं आत्मा,
ज्ञान मात्र किसे जानना है? आत्मा को जानना है। तो तेरी क्रिया में जानने में नहीं आएगा, इसलिए व्यवहाराभासी का खंडन हो जाएगा। और निश्चयाभासी का खंडन कैसे होगा? निश्चयाभासी कहता है लक्षण वक्षण क्या जानने, ज्ञान को क्या जानना, आत्मा को जानना, आत्मा से ही काम होने वाला। भाई यहाँ आत्मा को जानेगा कैसे तू? जब तक तू भेद पूर्वक लक्षण पूर्वक नहीं जानेगा तब तक तेरे को वो आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। आत्मा वस्तु कुछ वचन की वस्तु या सुनने की वस्तु नहीं है, वो तो ज्ञान में प्रतीति करने की वस्तु है। वो ज्ञान में प्रतीति कब होंगी? एक पर्टिकुलर स्टेज तक उसे भेद अपेक्षा से समझा जाएगा। किसको समझा जाएगा? आत्मा को। किसके आत्मा को? अपने आत्मा को भेद करके कि ज्ञान अपेक्षा से कैसा है, श्रद्धा अपेक्षा से कैसा है, चारित्र अपेक्षा से कैसा है, पर्याय अपेक्षा से कैसा है, विकार अपेक्षा से कैसा है, निर्विकार अपेक्षा से कैसा है, सामान्य गुण अपेक्षा से कैसा है, विशेष गुण अपेक्षा से कैसा है, ये सब समझा जाएगा। और समझ के फिर अभेद दृष्टि में उसे ग्रहण करें, तब विकल्प नहीं रहे, विकल्प में समझना पड़ेगा। और इसीलिए निश्चयाभासी का खंडन हो गया कि भैया ये ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछल रही है, ये ज्ञान मात्र पर्याय में ये सब पकड़ में आ रहा है। तुम्हें सिर्फ वो करके नहीं चलेगा कि सब कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ आत्मा को जाने तो उतना बहुत है, उससे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें आ गई है। ये कह रहे लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है, प्रदेश समान है। आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है। आत्मा का एक ज्ञान परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है। आत्मा के एक श्रद्धा परिणमन में सभी धर्मों का परिणमन रहता है। क्यों? एक का रूप दूसरे में, भले ही लक्षण भेद है बट रूप है। कल हमने चर्चा की थी उसकी कि ज्ञान में अस्तित्व का भी रूप है, नहीं होगा तो ज्ञान का अस्तित्व कैसे रहेगा? ज्ञान में द्रव्यत्व का भी रूप है, तभी तो अपनी प्रयोजनभूत जो कार्य है जानना, वस्तुत्व वो करता। ज्ञान में द्रव्यत्व का भी स्वरूप है, इसलिए हर समय ज्ञान का जानपना चलता रहता है। ऐसे सभी में ज्ञान में प्रमेयत्व का भी रूप है, तभी तो ज्ञान अपने को जान पाता है। प्रमेयत्व नहीं रहता था तो ज्ञान अपने को कैसे जान पाता था? स्वयं को। ये सभी रूप पड़े हुए, अगुरु लघु आदि सभी रूप पड़े हुए, इसलिए ज्ञान के भी अविभाग, ज्ञान भी बिखरता नहीं। अब आप समझ रहे? प्रत्येक गुण का, प्रत्येक परिणाम का आत्मा में अनंत परिणाम है, उसका एक परिणाम में सभी परिणाम का रूप है। ये कह रहे आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का, सभी गुणों का, सभी शक्तियों का, सभी स्वभावों का परिणमन रहता है। अनुभव नहीं हो रहा है, हमारी कमजोरी। अनुभव कैसे होगा? तो बोलते उपयोग को मर्यादा में लाके एक को ग्रहण करो, अनुभव में आ जाए। तुम शिकंजी को ग्रहण करो, सभी अनुभव में आ जाएंगे। शिकंजी में जो जो डाला है सब अनुभव में आ जाएगा। शिकंजी को करो तुम अनुभव। पहले बनाते वक्त शिकंजी को सब बनाना पड़ेगा, सब वस्तुएं लेनी पड़ेगी, 10-20 वस्तुएं जितनी डालनी डालेंगे। और जब अब तुम्हें वो तुम देख रहे हो, तुमने बना दी शिकंजी, बट शिकंजी को जब तक ग्रहण नहीं करोगे तब तक अनुभव नहीं होगा। शिकंजी के वो जितने भी द्रव्य वो डाले हुए, ऐसे ही तुम अभेद आत्मा का, एक आत्मा का अनुभव करोगे, उसमें अनंत धर्म आ जाएंगे। उन अनंत धर्मों का परिणमन तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा, क्योंकि शिकंजी ग्रहण करते तो सभी आ जाता है, वैसे ये आ जाएगा। इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती है। पूरा आत्मा आ गया, आत्मा आ गया, अनंत आत्मा अनंत शक्ति से बना है, वो रह जाएगा। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती है। अनंत शक्तियां जानने में आती है, परिणमित होती है, रहती है। उनमें से कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार से। अभी अपना प्रकरण 47 शक्तियों का चलेगा। सभी जानते हैं आत्मा में अनंत शक्ति है, चर्चा हुई चल रही है। अनंत का अपना विषय नहीं, केवल ज्ञान होगा तब अनंत ख्याल में आएगा। असंख्य विषय अवधि यानी का
हमारा विषय संज्ञात है, हमें 47 में से काम निकालना है और हो जाएगा अपना काम। क्यों? जैसे मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, भात को पूरा देखने की जरूरत नहीं, भात के 2-4 कणों को पकड़ के माताएं बहनें निर्णय कर लेती है कि भात पका है कि नहीं पका है। ऐसी इन 47 शक्तियों को समझकर हम अनंत शक्तिवान जो आत्मा है उसको पकड़ सकते, आराम से पकड़ सकते। एक से काम मतलब इतनी शक्तियों से अपना काम हो सकता है। बाकी किसी ने पूर्व में 10, 20, 40 साल पहले प्रयास किया है 100-150 शक्तियों का अलग अलग से बताया, अलग अलग ग्रंथों में कहीं ना कहीं कुछ उल्लेख आता है, उसमें से किया है। मेरे पास वो लिस्ट नहीं है, बट कहीं चर्चा में आया था तो वहाँ से देख लेना चाहिए। बट इनसे अपना काम हो जाएगा। इन 47 शक्तियों में कल मैंने जैसे कहा था, कुछ गुण रूप है, कुछ धर्म रूप है, कुछ स्वभाव रूप है। गुण किसे कहेंगे? कोई प्रयास करेगा भाइयों में से? कल कहा था मैंने गुण गुण धर्म और स्वभाव में क्या फर्क है? करिए प्रयास करिए। तो मैं भी जरा पॉज ले लेगा, बताइए। कल ही चर्चा की थी भैया, ऐसा मत करो आता है तो बताओ, ऐसा नहीं कि तुम ज्ञान दिखाने के लिए बता रहे, बताना चाहिए ताकि ये होता है। बताइए गुण किसे कहेंगे और धर्म किसे कहेंगे? गुण की पर्याय होती है और धर्म युगल में होते हैं, प्रतिपक्षी होते हैं, उसकी पर्याय नहीं होती। और शक्तियाँ सिंगल होती हैं, एक होती है, अनेक रूप नहीं होती। जी, बहुत अच्छा प्रयास किया, करना चाहिए प्रयास। देखिए बराबर कहा डॉक्टर साहब ने, स्वभाव का वैसा नहीं, अनादि का वैसा नहीं। गुण जो है उनके प्रतिपक्षी नहीं होते हैं, पर्याय होते हैं। जैसे ज्ञान गुण की मति ज्ञान की पर्याय हो रही है, श्रुति ज्ञान की पर्याय हो रही है, पर्याय होती है, बट प्रतिपक्षी नहीं। ज्ञान का प्रतिपक्षी अज्ञान नहीं, आत्मा में ज्ञान है, अज्ञान नहीं। श्रद्धा है, अश्रद्धा नहीं। चारित्र है, अचारित्र नहीं। अगर चारित्र को पर्याय में परिणमन हो रहा है वो विकार है, वो भाव है, गुण की बात चल रही। तो गुण में विरोधी प्रतिपक्षी नहीं होते और गुणों की पर्याय होती है। जो धर्म होते हैं उनके प्रतिपक्षी होते, तत् का प्रतिपक्षी अतत है, नित्य का प्रतिपक्षी अनित्य। ये दोनों पड़े हुए जो हमने 14 भंग अभी चर्चा की, और ऐसे बाकी भी होंगे अनंत, बट इनके पर्याय नहीं होती, धर्म की पर्याय नहीं होती। तो ये 47 शक्तियों में कुछ धर्मों की भी चर्चा आएगी, तत् आदि कुछ शक्तियों की भी चर्चा है, जैसे सुख शक्ति, चित्ती शक्ति, जीवत्व शक्ति आदि आदि। जीवत्व शक्ति, अजीवत्व शक्ति नहीं आत्मा में। तो ये गुण है, ठीक है। गुण हो गया, धर्म हो गया, स्वभाव। जैसे त्यागोपादान शक्ति, इसके प्रतिपक्षी भी नहीं है और इसके पर्याय भी नहीं होती। इस स्वभाव की परिभाषा, ये तीनों को शक्ति कह दे चलेगा। और हमने तो पर्याय को भी शक्ति कहा है, हमने 320 गाथा से देखा था। विकारी पर्याय को भी शक्ति कहा है, अपेक्षा है बात, अपेक्षा। भव्यत्व को, अभव्यत्व को शक्ति कहा है, हमने पढ़ लिया था कल। तो मेरा कहने का प्रकरण क्या था कि तो इसमें से ये 47 में से अपना काम हो जाएगा। 47 में से कुछ गुण है, कुछ धर्म है और कुछ स्वभाव है। यहाँ तो बहुत एकदम एक 2 लाइन में दिया हुआ है। थोड़ा सा विस्तार डॉक्टर साहब ने किया है, वो भी उन्होंने विस्तार गुरुदेव श्री के जो विस्तार से प्रवचन, बहुत विस्तार से 600-700 पन्नों से उसमें से लिया। हम पता नहीं कितना विस्तार कर पाते, पर शक्ति प्रमाण हम भी समझेंगे, ताकि ये शक्ति को समझ के हम अपने आप को समझ रहे। मेन प्रयोजन वही है और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, दोनों नहीं। त्यागोपादान शक्ति है, वो आएगी आगे चर्चा। वो स्वभाव शक्ति, और उसमें पर्याय भी नहीं है और प्रतिपक्षी भी नहीं। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कितनी शक्तियां निम्न प्रकार है। आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति की परिभाषा क्या की अमृत चंद्र आचार्य देव ने? तो कह रहे जीवत्व शक्ति आत्मद्रव्य की कारणभूत है। क्यों? आत्मा जीव है, किसकी वजह से? जीवत्व शक्ति की वजह से।
आत्मद्रव्य का कारण, आत्मद्रव्य का हेतु कौन है? जीवत्व शक्ति। और जीवत्व शक्ति का लक्षण क्या है? तो बोलते चैतन्य बना। देखिए कैसे पढ़ना को गया साहब, चेतना को लक्षण क्यों? क्या चेतन का लक्षण जीवत्व है कि जीवत्व का लक्षण चेतन है? जीवत्व का लक्षण चेतन है, चेतन का लक्षण जीवत्व नहीं। चेतन का लक्षण अलग से चर्चा करते हैं, जब चिति शक्ति आएगी तब देख लेंगे। यहाँ पे क्या करें? आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण है, अर्थात स्वरूप है ऐसी जीवत्व शक्ति। मतलब जीवत्व शक्ति का लक्षण, जीवत्व शक्ति का स्वरूप क्या है? चैतन्य मात्र भाव को धारण करना। जीव किसे कहेंगे? चैतन्यपने को धारण करना। चैतन्य गुण इतना महत्वपूर्ण है, चेतनपना, कि ये जीवत्व शक्ति में भी चैतन्यपने का लक्षण आया है। दूसरी वाली शक्ति भी, चिति शक्ति भी वही है। फिर दृश्य शक्ति और ज्ञात शक्ति, ये दोनों भी उसी में आ जाएंगे। आप अगर तीसरी दृश्य शक्ति देखोगे और चौथी ज्ञान शक्ति देखोगे, ये भी चेतना है। कभी हमने सुना होगा दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। चेतना होना मतलब संवेदन होना। चेतना को आप डिक्शनरी में देखोगे, ज्ञान कहो, जानना कहो, बुद्धि कहो, संचेतन कहो, सम्यक रूप से चेतन होना कहो, समझ कहो, चलेगा, समान अर्थ में। ये होश कहो, अस्तित्व, संवेदना और विचार के प्रति जागरूकता को चले। ऐसी चेतनपना, ऐसी जागरूकता अस्तित्व आदि के प्रति, संवेदना के प्रति। संवेदना मतलब जैसे वेदन होना है, जैसे हमको यहाँ पे किसी ने कुछ ऐसे टच किया तो हमें वेदन होता है, संवेदना होती है हमारे अस्तित्व का जो चेतनपना। तो ये जागरूकता जो है इसे चेतना कहेंगे। चेतना और इतना महत्वपूर्ण है, पहली शक्ति में भी चेतना का लक्षण की बात है। जीवत्व का लक्षण क्या? तो चेतना एक। दूसरी चिति शक्ति भी चेतना का है, भले ही स्वरूप में थोड़ा थोड़ा फर्क है, एक अस्थि फर्क, एक नास्ति फर्क है। तीसरी दृश्य शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति। फिर हम अगर नौवीं शक्ति देखेंगे सर्वदर्शित्व शक्ति, और 10वीं शक्ति देखेंगे तो सर्वज्ञत्व शक्ति। ये सर्वज्ञत्व और सर्व, इसमें भी चेतना आती, केवल ज्ञान चेतना और केवल दर्शन चेतना। चेतना मतलब संचेतन करना, जानना, बहुत महत्वपूर्ण शक्ति। और ये कह रहे हैं जीवत्व शक्ति का लक्षण चेतना है। हम चेतन प्राण से जीते हैं, जीवत्व से जीते हैं। और अज्ञानी क्या मानता है? किससे जीता है? अज्ञानी के बड़े भ्रम रहते हैं। क्यों? अज्ञानी को ज्ञान मात्र आत्म तत्व का निर्णय नहीं, तो क्या मानता है? मैं शरीर से जीता हूं, शरीर है तो मैं जीऊंगा, शरीर चला जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। ये जो चार्वाक आदि मत है वो पूर्व भोग और बाकी के भोग को नहीं मानते, तो शरीर से ही अपने आप, इसलिए शरीर को ही मानते। फिर अज्ञानी क्या मानता है? 10 प्राणों से मैं जीता हूँ, श्वासोश्वास ले रहा हो तो मैं जिंदा हूँ, श्वासोश्वास खत्म हो जाएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। सब बराबर है ना? देखो ना, उनको श्वासोश्वास नहीं लेने आ रहा था, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, तो उनको बहुत परेशानी हुई थी। ये तो अच्छा है ऑक्सीजन मिल गया, वेंटिलेटर पे चले गए, इसलिए उनके थोड़े काल के लिए बच गए, नहीं तो क्या होता था पता नहीं। तो सब उसी से जी रहा। ज्ञानी तेरे ऐसा नहीं। आत्मा में, त्रिकाली शुद्ध आत्मा में, गुणों के समरूप अपने ध्रुव आत्मा में श्वासोश्वास लेने वाली कोई भी चीज नहीं। जीवत्व नाम की शक्ति है, श्वासोश्वास वाला कुछ भी नहीं। श्वासोश्वास जीव की पर्यायगत योग्यता है। क्या कह रहा हूं मैं? श्वासोश्वास को लेना और छोड़ना पर्यायगत विकारी योग्यता। अशुद्ध पार्णमिक भाव, अशुद्ध पार्णमिक भाव कहाँ है? कल पढ़ा था, फिर भी 2 मिनट फिर से दिखाता हूँ ताकि वो क्लैरिटी आ जाएगी। 320वीं गाथा ही थी हमारी, उसमें जैसे आचार्य देव ने 10 प्राण लिए, वो अशुद्ध प्राण के बीच में
पेज नंबर आप निकालिए 581। 581 में नीचे से 6वीं लाइन, 581 पेज पे मिल गई। जो 10 प्राण रूप जीवत्व है, एक तो निश्चय जीवत्व कौन सा है, जो चेतना लक्षण वाला है, वो तो अनादि अनंत है, चेतन पने वाला। और ये जो 10 प्राण रूप जो जीवत्व है, 10 प्राण में कौन कौन से प्राण आएंगे, 5 इंद्रिय संदर्भ में, 5 इंद्रिय के 3 अपने मन वचन काय के बल प्राण, एक आयु और एक श्वासोश्वास। प्रकरण कहाँ से खोल रहे हैं हम, ये तो ये कह रहे हैं 10 प्राण। 581 पेज मिला दिनेश जी, हाँ। तो ये 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व दोनों भाव है, वे पर्यार्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारमार्थिक भाव नाम वाले। मैंने कल कहा था ना, पर्यार्थिक नय मतलब पर्याय में, द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है। श्वासोश्वास नाम का कोई गुण नहीं है, अच्छी समझना। आत्मा में, त्रिकाली आत्मा में, अपने आत्मा में श्वासोश्वास लेने वाला कोई गुण नहीं है, इसलिए गुणों का समरूप त्रिकाली आत्मा में भी श्वासोश्वास नाम का कुछ भी नहीं। ऐसा था तो सिद्ध भी श्वासोश्वास लेते बैठते थे। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। श्वासोश्वास ये नाम कर्म की प्रकृति का उदय और उच्छ्वास, 93 प्रकृति में उच्छ्वास नाम की प्रकृति, वहां से देख लेना चाहिए। मैं इतना क्यों खोल रहा हूं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम जी किससे रहे, हमारा निश्चय जीवन क्या है और व्यवहार का क्या है। ये व्यवहार जीवत्व है, इसको अशुद्ध पारमार्थिक भाव का, पर्यार्थिक नय का कहा है। मतलब हमें जो अभी ये किसी ने हाथ को स्पर्श किया और जब ज्ञान हुआ ना, ये पर्यायगत योग्यता है। ये आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं कि कोई हमें स्पर्श करे और फिर हम जाने, ऐसा कोई गुण नहीं। पर्याय में ऐसा होता है, मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में, किसी के मति ज्ञान की पर्याय में स्पर्श किया और तब हमें ज्ञान हुआ, ये पर्यायगत योग्यता, विकार है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं भाई। ये जो मन वचन काय के प्लान है ना, मन को धारण करना, द्रव्य मन के निमित्त से जो भाव मन है, वो भाव मन जीव का है, वो जीव का पर्यायगत योग्यता है। भाव मन नाम का कोई गुण नहीं आत्मा में। क्या कह रहा हूं मैं, भाव मन नाम का कोई गुण नहीं। रहता था तो सिद्धों को भी भाव मन रहे, सिद्धों में भाव मन है ही नहीं। सिद्धों में काय बला, काय प्राण है ही नहीं। सिद्धों में वचन प्राण है ही नहीं, बोलते ही नहीं वो। अनंत तो भी बोलेंगे, 13वें गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान में अयोगी हो जाएंगे, वहां वचन चला जाता है, अयोग अवस्था आ जाता है। योग निरोध की प्रक्रिया देख लेनी चाहिए। आयु प्राण, आयु ये प्राण पर्यायगत योग्यता है अपनी। आयु अगर हमारा गुण रहता था आयु को धारण करना, तो सिद्ध भी आयु धारण कर देते। सिद्धों की कोई आयु नहीं होती कि साहब 1 कोटि पूर्व की आयु, 33 सागरोपम की आयु, फलाना आयु, कुछ भी नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है, 10 प्राण से मैं जीता हूं। सांप, ये खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, ये मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है, नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा। खिड़की खोलने में बाधा नहीं, सांस लेने में बाधा नहीं, हमारा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट श्वास लेने से मैं जीता हूं ऐसा मानने में बाधा है। प्रकरण कहां से चल रहा है, जीते किससे हम। सांप, मैं बादाम नहीं खाऊंगा तो मेरा काय बल प्राण नहीं होगा, मैं वीकनेस आ जाएगा मुझे। एप्पल नहीं खाऊंगा तो मुझे हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, तो मैं चल नहीं पाऊंगा। ये नहीं खाऊंगा तो मेरी हड्डी मजबूत नहीं रहेगी, तो मेरे काया में बल नहीं रहेगा, तो काय बल प्राण काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बेड पे ही लेटा रहूंगा। मिथ्या मान्यता है। तो सब खाना कि नहीं खाना, नहीं खाने की बात ही चल रही। भक्ष्य तो खा लो, अभक्ष्य तो छोड़ दो। अभक्ष्य खाओगे तो तीव्र कषाय होगी, छोड़ दो। अब भक्ष्य अभक्ष्य किसे कहते हैं, चरना योग में देख लेना। से जीते ही नहीं हम, ना हम आयु से जीते हैं। आयु से तो ये पर्यायगत योग्यता है, आयु नाम कर्म का उदय है, और निमित्त रूप में हमारी पर्यायगत योग्यता ये अशुद्ध पारमार्थिक भाव,
आयु धारण करने की उतने काल तक रहते हैं। जैसे यहाँ निमित्त रूप में आयु का क्षय होता है और यहाँ पे उस आयु से निकलकर दूसरी आयु चालू हो जाती। ये कब तक चलता रहेगा? तो बोलते जब तक सिद्ध अवस्था नहीं प्रकट होती तब तक ये अशुद्ध पारिणामिक भाव आयु को धारण करने का बना रहेगा। क्यों? 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक आयु रहती, 14वें गुणस्थान तक आयु रहती। ये अशुद्ध पारिणामिक भाव तब तक है। हम 10 प्राणों को खोल रहे हैं। कहां से खोल रहे हैं? जैसे आचार्य देव की टीका विशेष 320 नंबर, यहाँ कहते हैं 10 प्राण पर्यार्थिक नय का विषय है, द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है। मतलब द्रव्य में नहीं है। द्रव्य किससे बना है? गुणों से बना है। गुणों के समूह को त्रिकाली द्रव्य कहते हैं, दृष्टि का द्रव्य कहते हैं। उसमें है ही नहीं, गुण में नहीं है, धर्म में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, शक्ति में नहीं है। कौन? 10 प्राण। अच्छे से निर्णय करना। सब हम गाजर नहीं खाएंगे तो आंखों में प्राण नहीं रहेंगे, आंखों की दृष्टि नहीं रहेगी। क्या कह रहे हैं साहब? हम कान में वो बकरे का मूत्र नहीं डालेंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा, आंखों में दवाई नहीं डालेंगे तो हमें दिखाई नहीं देना। भूमिका अनुसार क्या करना, उसकी चर्चा नहीं चल रही। चर्चा कहाँ चल रही है? जीते किससे? ये कह रहे हैं आत्मद्रव्य के कारणभूत जीवत्व शक्ति है और जीवत्व शक्ति का लक्षण चेतना। चेतन प्राण से जीते हैं, जीवत्व से जीते हैं। और ये जीव ये सबसे पहली शक्ति क्यों ली? सबसे बड़ा भय मरण का भय होगा। सब मरण है, ऐसा हो गया, सब क्या हो गया, सब कैसे हो गया अचानक। अभी तो 2 घंटे पहले अच्छी थी, सब क्या हो गया? ये भया कराती, उनसे नहीं, ये उनसे दुखी नहीं, ये अपना भय देखा है, मेरा क्या होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ये तेरे तू डरता क्यों है? तेरे पास में जीवत्व शक्ति है जिसकी वजह से तू अनादि काल से जीता आ रहा है, अभी भी जी रहा है, अनंत काल तक जिएगा। सब हल्दी नहीं खाएंगे तो हड्डी मजबूत नहीं होगी, खाना तो पड़ेगा ना। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं ना। तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध में अभिप्राय की वासना में क्या पड़ा है तुम्हारा? खाना कि नहीं खाना ये बात नहीं चल रही। हड्डी को मजबूत करना चाहिए साहब। ये इसमें थोड़ा हींग भी खाएंगे ना तो थोड़ा सा ये रहता है। हमें क्या मानना चाहिए श्रद्धा में? रात दिन। और रेवती रानी रात दिन क्या मानती थी? 24 तीर्थंकर होते, 25 तीर्थंकर का समोशन नहीं लगा। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि नहीं होना है। मूढ़ता कहाँ होती है? जब मिथ्या मान्यता होती है, अज्ञान होता है। हम ये भी सुनते होंगे सब आशा से ही तो जीवन लोग जीते हैं। जीवन जीते आशा करनी अच्छी, इसी आशा के भरोसे कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, पैसे कमा लेगा, फिर हम भी अच्छे होंगे, उसी से तो जी रहे सब। अभी कर लेते, दिन निकाल रहे, कहते मिथ्या मान्यता है। आशा से जीना, आशा ये विकार है और विकार से तुम जीते नहीं हो, विकार से तुम्हारा मरण हो रहा है। विकार से क्या हो रहा है? क्यों? विकार की वजह से तुम विकार कर रहे हो, उससे अच्छा मान रहे हो, मिथ्या तो कर रहे हो, उससे अनंतानुबंधी आदि मिथ्या तो के कर्म बंधन हो रहे। अभी भूमिका अनुसार इच्छा होगी, आशा होगी, बट अंदर में एक धारा चलेगी, कब तक ही इच्छाएं करते रहे। इच्छा कुछ भी रह सकती है, भोजन की इच्छा हो सकती है, वस्त्र की इच्छा हो सकती है, धन कमाने की कुछ भी इच्छा हो सकती है। आशा से जीवन है साहब। इसी आशा के भरोसे तो हम बैठे, हमारा कोई ऐसा राजा होगा, मंत्री होगा जो हमारा कल्याण कर देगा, इसी आशा से बैठे। अरे भैया दूसरे पे मत बैठो, तुम्हें दूसरे की आशा पे जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी अपनी। ओ कभी कभी चला जाता है, मूड में आता है ज्योतिष के पास में, सब देखो मेरी आयु कितनी, अब वो रेखाओं से जिए, बताओ, ये चला जाता है, किधर भी चला जाता है। ये मुमुक्षु है, दिगंबर है, जैनी है, जन्म से चला जाए, कहीं भी चला जाए, हद दिखाए। सब बताओ कितनी, एक का क्या है, मेरा आयु कितनी है, मेरा कितना है। भैया तू ये रेखा से जिएगा, वो आयु बचाएगा, उससे जिएगा, उसको उसकी पता नहीं आयु की क्या खबर है, और तुम्हें जिलाएगा वो, तो कहीं भी चला जाता। जीने के लिए मंत्र तंत्र से जी लूंगा मैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात चली नहीं रही यहाँ पे। निमित्त तो मंत्र को कब कहा जाएगा? जब यह अंदर वाला
पर्यायर्थिक नहीं का अशुद्ध पारणामिक भाव वाला 10 प्राण वाला जीवन रहेगा तो सब मंत्र की वजह से मैं जी लिया, निमित्त की अपेक्षा से कहने में आएगा। कब अशुद्ध, ये कह रहे तो अशुद्ध पारणामिक भाव को क्यों देख रहा है, 10 प्राणों को क्यों देख रहा है? 10 प्राण ये पर्यायगत योग्यता है, विकार है, अशुद्ध है। तू तो शुद्ध प्राण को देख, शुद्ध प्राण तेरा परम पारणामिक भाव वाला जीवत्व है, शुद्ध पारणामिक भाव वाला जीवत्व है, वो देखना चाहिए। वो 320वीं ये जो हम पढ़ रहे थे वहां पे ऊपर ही आया हुआ है, हमें अगर देखना है तो यहीं पे ये अंतिम वाला पैराग्राफ है ना 581 पे, यहाँ कुछ विशेष ये है। ये तो बहुत स्वामी जी के तो बहुत फेवरेट थे विशेष कथन, बहुत नजदीक से थे। तो यहाँ कह रहे औपशमिक आदि 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है, यहाँ से चर्चा चली थी, इस पर विचार करते हैं। औपशमिक, शैक्षणिक, शैक, अवैध, ये 4 भाव पर्याय रूप है, पर्याय रूप में उड़ा दिया उनको। किंतु शुद्ध पारणामिक भाव द्रव्य रूप है, शक्तियां भी पारणामिक भाव से ही चल रही। मैंने कल भी विस्तार से कहा था और आज भी शुरू में कहा, पारणामिक भाव, शुद्ध पारणामिक भाव द्रव्य रूप है और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वैरूप आत्म पदार्थ कहलाता है। आत्म पदार्थ कैसा है? आत्म पदार्थ में द्रव्य भी और पर्याय भी। कोई के गुण कहाँ गए? गुणों के समूह कोई द्रव्य के। तो आत्मद्रव्य, आत्म पदार्थ कैसा है? द्रव्य और पर्याय द्वैरूप, द्वय मतलब 2 रूप है, मतलब आत्मा में पर्याय भी है और द्रव्य भी, द्रव्य आगे मतलब गुण भी आगे कहलाता है। वहां प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इन 3 प्रकार के पारणामिक भाव में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण रूप जो पारणामिक बना है वह शुद्ध द्रव्यातीत नय के आश्रय पने से निरावरण है, उसकी शुद्ध पारणामिक भाव संज्ञा नाम है, ऐसा जानना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, ये 50 बार पढ़ना। ये अपने जीवत्व की बात कर रहे, शुद्ध जीवत्व की बात कर रहे, इसका भान ही नहीं हमें, और हम भाग रहे। कहाँ भाग रहे? सब ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, भाग रहे। भागने के पहले अपने आत्मद्रव्य का निर्णय करो, सबसे पहले अपने जीवत्व का निर्णय करो जिससे हम जीते। सब हम कोई कहते ना, बच्चा कोई बहुत चिल्लाता है, तुम कुछ नहीं करते, माँ बाप को कहता है, तो माँ बाप कहते हैं भैया तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं हम, रात दिन पैसे क्यों कमा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन के लिए कर रहे हैं भैया, वो पैसे से उसका जीवन बनता रहेगा तो फिर सबका हो जाएगा। या क्या कह रहे हैं? देखो ये महत्वपूर्ण है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इन 3 प्रकार के पारणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व, जीवत्व अशुद्ध नहीं है। 10 प्राण वाला अशुद्ध जीवत्व को नीचे पढ़ लिया हमने। ये शुद्ध जीवत्व कौन सा है? पहली शक्ति वाला। और वो पहली शक्ति वाला कौन सा है? जहां चेतन लक्षण है, चेतना लक्षण को धारण करने वाला जीवत्व, और जो आत्मद्रव्य का कारण है वह कैसा है? तो शुद्ध है। और ये शुद्ध अनादि से है, नित्य निगोद अवस्था में भी। अभी आलोप्यास में जो निगोदी जीव पड़े हैं उनका जीवत्व भी शुद्ध है, त्रिकाली वाला। उनमें जीवत्व नाम का एक शक्ति गुण है और उस गुण की गुणों का समरूप द्रव्य भी शुद्ध जीवत्व वाला है। जैसे ज्ञान की तरफ से पूरे आत्मा को ज्ञान कहा जाता है, ज्ञायक कहा जाता है, ऐसे जीवत्व की अपेक्षा से पूरे आत्मा को जीव कहा जाए। वो जीव भी शुद्ध है, पूरा जीव, और उसका जो जीवत्व नाम का गुण है वह भी शुद्ध है। वो क्या कह रहे हैं? पारणामिक भाव में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण रूप जो पारणामिक बना है। शुद्ध जीवत्व ये शक्ति हमारी, कमजोरी नहीं है। शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण रूप जो पारणामिक बना है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रय बने से, वो द्रव्यार्थिक नय के आश्रय, पर्याय पे डिपेंड नहीं हो, एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रय बने से निरावरण है, उसमें आवरण नहीं है। उसकी शुद्ध पारणामिक भाव संज्ञा नाम है, ऐसा जानना चाहिए। और वह शुद्ध पारणामिक भाव बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रही थे। ना वो बंधा है
परिणाम से मोक्ष होना है। किसको? शुद्ध जीवत्व को, शुद्ध जीवत्व वाले पारणामिक भाव को। वो बंदा नहीं अभी वर्तमान में, वो परमात्मा छू ये वो नक्की कर अभी। वो शुद्ध जीवत्वधारी वस्तु छू, पदार्थ छू, चेतन छू, तो नक्की कर, पहली स्टेज है। इसे देखने के लिए समय नहीं हमारे पास। आचार्य देव बता रहे देख तेरा वैभव क्या है, और हम कहेंगे साहब अभी टाइम नहीं, 60 के बाद देखेंगे। 60 के बाद 60 आयु है तुम्हारी, 70 आयु है, और चला है भी, मान लेते 120 की आयु है, और ताकत रहेगी तब सुनने की, पढ़ने की, देखने की। वहां तो 10 मिनट बैठ नहीं सकते, हालत खराब है। 40-45 में बैठने में नीचे गद्दे लगाने पड़ते हैं, हालत खराब। और तो ठीक हो गए, पुण्य का उदय था और निकल गए तो काम, नहीं तो बड़ा कठिन काम है। इसे पीछे नहीं डालना चाहिए, सबसे पहले लेना चाहिए। क्यों? अपनी चर्चा चल रही, अपने आत्म वस्तु की चर्चा चल रही है, अपने शुद्ध जीवत्व की चर्चा चल रही है, जिसमें बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है। जीवत्व शक्ति का जन्म नहीं होता है, जीवत्व शक्ति का मरण नहीं होता है। जीवत्व शक्ति में रोग नहीं लगता है, जीवत्व शक्ति में शुदा नहीं है, तृषा नहीं है, कोई 18 प्रकार के दोष नहीं। और इसीलिए जीवत्व शक्ति आदि अनंत शक्तियों को धारण किए वाले त्रिकाली आत्मा में 18 दोष नहीं, उसमें जन्म मरण नहीं, रोग नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, बंध भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। तो ये कह रहे हैं ये बंधों में पढ़ने से नहीं थे, और ये 10 प्राण का हमने पढ़ लिया था, अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। ये क्या कर रहा है, किससे जी रहा है ये कह रहे हैं ये आयु कर्म से या तो जीता है, या तो 10 प्राण से जीता है, या तो भोजन से जीता है, अनेक प्रकार की मान्यता है। शरीर से जीता है, धन से जीता है, धन का ही बोल वाला है ऐसा, धन बिना किसका है, कौन पूछता है ऐसा? अरे वो तुम्हें पूछेगा और तब तू जिएगा। तुम्हारे पास धन नहीं है, और साहब ये धन नहीं है तो हमें पूछते ही नहीं, देखते भी नहीं हमारे पास। तो बोलते वो तुम्हारे पास देखेगा तो तेरा जीवन रहे। कितना भ्रम है दुनिया में। उन्होंने मुझे पूछना चाहिए, बहुत लखपति है साहब, करोड़पति है साहब, इसीलिए मैं लोगों के गले काट के धन कमाऊंगा और धन से जीऊंगा। कहाँ से लेके आ गए? तो साहब धन कमाना कि नहीं कमाना? अरे भैया गृहस्थी कर रहे हो, खान पान के लिए तो कमाना पड़ेगा, उसकी बात नहीं चल रही अभी। जब मुनि बनेंगे तो देख लेंगे क्या कर रहा है, उसका स्वरूप समझ लेना। बट अभी निचली भूमिका में कमाया जाएगा, बट श्रद्धा में अगर ये है धन कमाऊंगा जो मेरा अस्तित्व है, नहीं तो लोग कहेंगे धन भी नहीं कमाता बेकार। अरे लोग क्या, अरे तो हाथी हाथी, लोग श्वान की तरह भोंकते रहेंगे, भोंकने दे, तो अपने रास्ते से चलता है। वो हाथी श्वान के पीछे लगता नहीं है, वो तो अपने रास्ते में मस्ती में चलता है, क्योंकि उसको लक्ष्य क्लियर हो गए, उसी ख्याल में आ गया मैं अनंत शक्ति का समूह वाला हूँ, इनके कहने से कुछ क्या करेंगे, हम करेंगे, हम अपने आजीविका के लिए, खान पान के लिए व्यवस्था करेंगे, बट उसके पीछे हम परेशान नहीं होंगे, बेजार नहीं होंगे। हमारा मुझसे जीवन है ऐसा मानेंगे नहीं, माने तो गए काम से, फिर हमने अपने जीवत्व को देखा ही नहीं, अपने चेतनत्व को देखा ही नहीं, अपने आत्म वस्तु को समझा ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं ये ज्ञान मात्र लक्षण कब कहा जाएगा? जो आत्मा के सन्मुख जा रहा है, जो आत्मा को वेदन कर रहा है, तभी कहा जाएगा। जो राग को लक्ष्य कर रहा है ज्ञान, वो तो मरा, राग तो मर ही रहा, ज्ञान भी उसके पीछे मर जाएगा, वो कुछ काम का नहीं। क्या क्या उन्होंने अच्छा खोला है उन्होंने, सब बहुत मस्त है, विस्तार से पढ़ना चाहिए, हम कितना कर पाएंगे पता नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मतलब यहाँ ज्ञान मात्र को लक्षण तभी कहा जाएगा जब वो आत्म सन्मुख होगा। तो अगर वो पर सन्मुख है, राग के सन्मुख है, तो कुछ काम का नहीं, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं आत्म वस्तु। ऐसी ये जीव पर से अपने जीवन को जानता है, धन से अपने जीवन को जानता है। इसने बहुत सारे दिमाग में भ्रम बना के रखे, भ्रम निकालने के लिए जिनवानी, इसलिए स्यादवाद की शुद्धि के लिए उपचार से कहा है अपनी शुद्धि करनी, अपने भ्रमों को दूर करना है। पूरी दुनिया भाग रही धन कमाने के पीछे, देखो सुबह 7, 8, 9, 10 बज गए, भागते कहाँ जा रहे हैं? सुबह रात को 8 बज के घर पे आते,
सब खाना खाने धंधे में, प्यार धन में, इसके पीछे कुछ भी नहीं देख रहा। हालत कितनी खराब हो गई, वो आर्य का अनार्य हो गया है। खाना खा रहा है, धन कमा रहा है, खाना खा रहा है, धन कमा रहा है, फोन पे बात कर रहा है, उसको ये करा दो, उसको करा दो, परेशान हो गया। हम कहते हैं अभी अभी नया चालू हो गया, मोबाइल के बिना हम जी नहीं सकते सर। जैसे दिल्ली में आया ना, दिल्ली में वो डिसाइड हुआ, वो तो बात अच्छी है ही नहीं, मेरा प्रकरण अपेक्षा अलग है, आप समझ लेना, अपेक्षा का अनपेक्षा मत करना। वो दिल्ली में कुत्तों को मारने का कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उनको, तो वो बोलते कुत्ते के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। तो उसने मुख्यमंत्री को चाटा मार दिया, बोलते तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों चाटा मारा उसने, मैं कुत्ते के बिना जी नहीं सकता, ऐसी मैं मोबाइल के बिना जी नहीं सकता। मोबाइल किसे कहीं भी जाएगा फटक से देखेगा किसका मैसेज आया, किसका हो गया, उसका जीवन हो गया। और इसे अपने शाश्वत शुद्ध पारमाणिक जीवत्व की खबर ही नहीं, चैतन्य पने की, जान पने की खबर ही नहीं, खबर नहीं, उसकी महिमा ही नहीं आती। जीवन किससे हो गया उसका, ऐसा सब में घटित कर लेना, सब में घटित कर लेना। स्टेटस के नाम पे जीवन क्या है सब, फिर क्या है ऐसे मनुष्य जीवन को क्या फायदा। अपने घर के दरवाजे के बाहर अगर गाड़ी नहीं रहे तो, मर्सिडीज नहीं रहे तो, 4 व्हीलर तो होनी चाहिए सब, 2 व्हीलर में क्या मजा। तो उसने अपना जीवन किससे मान लिया, ऐसी कितनी वस्तुओं में उसने जीवन मान लिया। ये रहेगा तो मेरा अस्तित्व है। ये जो अभी छोटे छोटे 10-10, 15-15 साल के बच्चे हैं, ये या तो स्वयं सुसाइड कर लेते या तो बाजू वाले को मार देते हैं। क्यों, तो बोले मोबाइल छीन लिया, मोबाइल देखने नहीं दिया, मोबाइल नहीं दिया, जीवन बना दिया। कितनी हालत खराब हो गई। हम क्या कहते, मोबाइल ने हमारा कल्याण कर दिया, हम पूरी दुनिया से जुड़ गए। बोलते पूरी दुनिया के साथ जुड़ने में अपने से टूट रहे हो, अपने से दूर हो रहे हो, और इसमें तुम्हारा मरण हो रहा है। क्यों, तुम्हें अपने जीवत्व का भान नहीं, निश्चय जीवत्व। मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, इंदौर में कोई परीक्षित से वहाँ रहते थे, एक दिन ऐसे नीचे कहीं मिले थे, बोलते हम हैदराबाद गए थे घूमने के लिए और कोई होटल में खाना खाने गए, तो हमारा बच्चा 10-12 साल का होगा, मोबाइल पे पबजी खेल रहा था, बाजू वाला भी खेल रहा था, उसके साथ चला गया, मैत्री कर ली, अच्छा लगता है। अरे वो पबजी के चक्कर में मर रहे लोग और तू उसको अच्छा कह रहा है, 10 साल का 12 साल का, उसी में वो खाना नहीं खा रहा है, उसी में लगा हुआ है। तुम मेरे को लाइक दो, मैं तुम्हें लाइक दूंगा। क्या चल क्या रहा है बाहर में, कारण क्या, ये श्री जिनवानी यहाँ पे पैक होके रह गई। ये अंदर कह रहे तेरे जीवत्व को देख, ये जीवत्व का अगर एक बार अच्छे से भान हो जाएगा, जीवत्व कौन धारण कर रहा है, पारणामिक भाव। पारणामिक भाव कौन सा है, जिसके ऊपर कर्म का कोई जोर चलता नहीं, जो निरावरण है, जो बंध और मोक्ष से रहित है। ऐसे पारणामिक भाव को तू देख नहीं रहा है, जीवत्व के तेरे जीवन को, और तू हर समय मर रहा है, आकुलता में मर रहा है, दुख में मर रहा है। अमृत चंद्र आचार्य देव ने 14 कलश में लिखा, नाश को प्राप्त हो रहा है मूढ़ जीव, अज्ञानी जीव। क्या कहा, क्यों कहा, अपना वैभव ही पता नहीं, अपना घर ही पता नहीं। समझना, अच्छे समझना, बहुत गजब की बात है। अब उन्होंने संक्षेप में लिखा है, हम अपने शक्ति प्रमाण समझने का प्रयास करेंगे विस्तार। जीवन किससे चल रहा है, ऐसी ऐसी वस्तुओं में हम फंस गए हैं, बड़ी हालत खराब हो गई, बड़ी हालत खराब हो गई है। तो ये पुत्र है तो मैं हूँ, पुत्र से जीवन है, पुत्र नहीं रहा मैं नहीं रहूँ। मैंने 2-4-8-15 दिन पहले कहा होगा कि बेटा मर गया तो 2 दिन में माँ भी मर गई, पति मर गया तो पत्नी मर गई, ये भी हो गया तो वो भी हो गया। क्यों, इतना लगाव था सब, उनके बिना कैसे जी सकते हैं, वो नहीं तो हम नहीं, वो नहीं तो हम नहीं, वो खत्म हो, कैसे चलेगा भैया। तुम्हारा अलग जीवत्व है, उसका जीवत्व अलग है, वो कोई मरा नहीं है, उसकी तो पर्याय छोड़ गई, चले गए दूसरी जगह, अपनी जैसी योग्यता हो गई। जब सिद्ध अवस्था उनकी प्रकट होनी हो जाएगी, तुम्हारी तुम प्रकट करो। तुम व्यवहार के कर्तव्य नहीं करना, ये बात चल नहीं रही, अच्छी समझना, समन्वय करना, एकांत नहीं करना। हमारे कर्तव्य हम करेंगे, बट साथ में हमारे जीवत्व का हम मान रखेंगे, वो समझ में रहना चाहिए। नहीं तो बहुत चीजों का वो समझ ठीक नहीं होती है। फिर वो बलभद्र का सुनते ना, भाई का,
नारायण को बदलेगा, सिर्फ कह दिया राम चले गए। अब ये तो शलाका पुरुष ही है, उनकी तो और जीवन अलग कारण होगा, निमित्त रूप में होगा, बट ऐसी हालत खराब हो जाती है। अच्छे अच्छे महापुरुषों की ऐसी हालत खराब। राम नहीं तो मैं नहीं, राम चले गए सिर्फ सुना। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग है, ज्यादा विस्तार नहीं करता हूँ। प्राणायाम करना चाहिए साहब, प्राणायाम से हम जीते हैं। हमारी वायु कैसे कैसे ये करके रखता है। योगा से जीते, योगा नहीं करना ये बात नहीं कह रहा हूँ, प्राणायाम नहीं करना ये बात नहीं कह रहा मैं, बट इससे जीते हैं ऐसा मानना मिथ्यात्व है, भ्रम है, अज्ञान है। करते हुए भी नहीं करना। तो ये यहाँ पे बहुत सारी चर्चा तो ऐसी चलती है। ये मरण भय से सर्वाधिक जो भय को प्राप्त होता है, आज का समय थोड़ा ऊपर आ गया है। ये चैतन्य प्राण की लगभग चर्चा हो गई, एक आध बिंदु कुछ रह गए होंगे तो वो करके फिर आगे जो चिति शक्ति एकदम शॉर्ट में दी है, नकारात्मक को बताया, समझते हैं क्या।